हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 5 विषय विज्ञान कक्षा 9 हमारे लिए 14 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण के बारे में। नौवीं कक्षा की छात्रा स्नेहा है, वो अपनी माँ से बात कर रही थी कि कैसे उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ताज़ी हवा और साफ आसमान का आनंद लिया। उसकी माँ ने कहा कि वायु प्रदूषण में कमी के कारण ऐसा हुआ है। स्नेहा को याद था कि कुछ महीने पहले दिल्ली धुंध की चादर में लिपटी थी। वायु प्रदूषण गंभीर चिंता का विषय था। कुछ चीजें जो दिमाग में दौड़ रही थी। ठीक है, तो जैसा कि पता है लॉकडाउन में कम व्हीकल्स चले हैं, कम फैक्ट्रीज वगैरह, कम काम हुआ है, तो एयर पोल्यूशन भी काफ़ी हद तक कम हुआ था। ठीक है, तो उसी पर चर्चा की जा रही है कि एयर पोल्यूशन जो वायु प्रदूषण है वो है क्या। तो जब वायु अवांछित पदार्थों से दूषित हो जाती है, ठीक है, जो मतलब जो पदार्थ की ज़रूरत नहीं होती, अनवांटेड जो होते हैं, वो जीवित और निर्जीव दोनों पर क्या होते हैं, हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो इसे वायु प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण समझ में आ गया क्या होता है। तो वायु प्रदूषण किसके कारण होता है? वायु प्रदूषक के कारण होता है। तो वायु को दूषित करने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? वायु प्रदूषक। ठीक है, जैसे कार्बन है, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूल कण है, पराग कण आदि, ये सब। ठीक है, अब बॉक्स से वायु प्रदूषकों के स्रोत को उनके चित्रों के साथ लाइन खींचकर हमें मिलान करना है। जैसे कारखाने, उत्सर्जन संयंत्र, ठीक है, जैसे यहाँ पर है ये कारखाने। उसके बाद वाहन उत्सर्जन, वाहन से जो धुआं निकलता है वो। गोबर के जलते उपले, ये रहे गोबर के जलते उपले। ठीक है, ईंधन के रूप में जो लकड़ी है, ये लकड़ी अगर हम जलाते हैं तो इन सब की वजह से क्या होता है? धुआं होता है। ये हमें मैच करना था। ये क्या है? कारण है। ये चारों के चारों क्या है? कारण है वायु प्रदूषण के। ठीक है, अब देखो स्मोक क्या होता है। स्मोक क्या है? यह वातावरण में घने कोहरे जैसी परत है, विशेष रूप से सर्दियों के दौरान कोहरे और धुएं से बनी होती है। देखो, धुंध होती है एक, तो स्मोक क्या होता है? जो धुंध होता है, जो कोहरा होता है और जो धुआं होता है, उन दोनों को मिलाकर जो बनता है वो क्या होता है? स्मोक होता है। ठीक है, ये वातावरण में घने कोहरे जैसी परत होती है। कोहरा नहीं होता, उस जैसी सिर्फ परत होती है। ठीक है, वो ज़्यादातर सर्दियों में ही ये दिखती है क्योंकि ये धुंध के साथ मिक्स हो जाता है धुआं। तो इस चित्र की पहचान में आपको जो घना कोहरा दिखाई दे रहा है वो पहचानना है, इसमें या फिर इसमें। साफ साफ दिख रहा है कि घना कोहरा किसमें? इसमें है। इसमें हम अच्छे से आसमान नहीं देख पा रहे, लेकिन इसमें देख पा रहे हैं। तो ये इसमें क्या है? स्मोक है। ठीक है, अब चलते हमारे प्रश्न उत्तर पे। पहला आपका प्रश्न है, वायु प्रदूषण एवं वायु प्रदूषित को परिभाषित कीजिए। आपको परिभाषा लिखनी है। तो वायु प्रदूषण और वायु प्रदूषक अभी मैंने किया था, ये आपको लिखना है। जब वायु अवांछित पदार्थों से दूषित हो जाती है और जो जीवित और निर्जीव पर दोनों पर हानिकारक प्रभाव डालती है, तो इसे वायु प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। फिर उसने पूछा है वायु प्रदूषक, तो वायु को दूषित करने वाले पदार्थ वायु प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, धूल कण और परागकण। ये क्या है आपका? जो मैंने अंडरलाइन किया है ये है आपका उत्तर नंबर 1। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सारा लिखना है। ठीक है, आगे समझ। इसी तरीके से यहाँ पे आप पॉइंट डाल के, ऐसे 2 पॉइंट डाल के लिख सकते हो जैसे इसमें लिखा हुआ है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। मुझे नहीं लगता कि टाइप करने की ज़रूरत है क्वेश्चन को। बिल्कुल एज इट इज़ यही 2-3 लाइनें हैं आपकी। कुछ नहीं काटना, कुछ नहीं जोड़ना, सीधा सीधा बस जो मैंने अंडरलाइन किया है शुरू से लेके लास्ट तक सीधा सीधा इस तरीके से लिख दो। हो गया प्रश्न नंबर 1। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। वायु प्रदूषण के क्या कारण है? कारण क्या है? तो आप लिखोगे वायु प्रदूषण के कारण है, और इस तरीके से लाइन लगा दो कि क्या काट दो। वायु प्रदूषण के कारण है, कौन से कारण है? ये चारों लिख दो। ठीक है ना। पहला कारखाने, उत्सर्जन संयंत्र, ठीक है। दूसरा, ठीक है, ईंधन के रूप में लकड़ी। तीसरा, ठीक है, गोबर के जलते उपले। और चौथा, जो आपके वाहनों में से धुआं निकलता है। ये क्या है आपका? उत्तर नंबर 2। जो सिर्फ अंडरलाइन, जिसके नीचे मैंने सिर्फ लाइन लगाई है वही लिखना है। ठीक है ना। ये चारों के चारों पॉइंट लिख दो। ऐसे एक ही लाइन में लिखने की जरूरत नहीं, एक के बाद एक लिख लो। जैसे पहला लिखा यहाँ पे, उसके नीचे दूसरा लिखा, फिर तीसरा लिखा, ठीक है, और फिर चौथा लिखा। इस तरीके से चारों लिखने हैं आपको। कौन से चारों? पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। ये क्या है? आपके वायु प्रदूषण के कारण। आगे समझ? बिल्कुल साफ साफ। नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपको उसी का आंसर टाइप करके कमेंट्स में सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर नंबर 2। अब चलिए आगे। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, स्मोक क्या है? प्रश्न नंबर 3 है स्मोक क्या है? क्या है स्मोक? अभी मैंने आपको बताया था
है ना, ये लिखोगे आप स्मोग। यह वातावरण में घने कोहरे जैसी परत है, विशेष रूप से सर्दियों के दौरान कोहरे और धुंध से बनी होती है। ठीक है ना, ये क्या है आपका, ये स्मोक की डेफिनेशन होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख सकते हो किसमें, उत्तर नंबर 3 में। यहाँ तक कोई डाउट? सिर्फ एक ही लाइन ऐड करनी, कुछ नहीं जोड़ना, कुछ नहीं काटना, सीधा सीधा आंसर आज की वर्कशीट में आपकी। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 3, तीसरा प्रश्न हो गया। अब आगे चलते हैं, इसको हटा देती हूँ मैं, यहाँ से आप लिख सकते हो पॉज करके। चलिए चौथा प्रश्न है आपका, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कुछ उपाय सुझाइए। आप वायु प्रदूषण नियंत्रण के में कैसे योगदान करेंगे? तो यहाँ लिखोगे आप कुछ उपाय और कैसे हम योगदान करेंगे, सारी चीज़ों को लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर चौथा है ना, ये उत्तर नंबर 4 लिखोगे। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपाय, पहला, निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें। मतलब आप अपनी अपनी बाइक निकाल के, अपनी कार निकाल के जाने की बजाय जो बस है, ट्रेन है, उसमें जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा वाहन होंगे उतनी ज़्यादा प्रदूषण होगा। तो कम से कम आप क्या करें, सारे इकट्ठे जाएं। ठीक है, घरों में सोलर पैनल लगवाने के साथ साथ आप सौर ऊर्जा पर चलने वाले वाहनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। घरों में तो सोलर पैनल लगवाने, मतलब सोलर पैनल लगवाने चाहिए घर पे, और उसके साथ साथ क्या करें, जो वाहन है वो भी जो इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं या फिर सौर ऊर्जा से चलते हैं, ऐसे वाहन हमें प्रयोग करने चाहिए। तीसरा, आपने बगीचे की सूखी पत्तियों को जलाने की जगह उनका खाद बनाकर बगीचे में ही इस्तेमाल कर लें। ठीक है ना, या फिर जो आपका कूड़ा कचरा है वो भी हमें नहीं जलाना चाहिए, वो भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई कुछ नियंत्रण के लिए उपाय। अब हमारा क्या योगदान रहेगा, मैं क्या योगदान कर सकता हूँ, कैसे मदद कर सकता हूँ वायु प्रदूषण से बचने के लिए? तो लिखोगे, मैं वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए पौधे लगाकर योगदान करूंगा। ठीक है, मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाऊंगा और आसपास कहीं जाने के लिए साइकिल का प्रयोग करूंगा। मतलब बाइक, स्कूटर, इन सब के जाने की बजाय मैं क्या करूंगा, आसपास साइकिल पर जाऊंगा। तो ये मेरा योगदान रहेगा वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तर नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में आपको दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।